हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एग्रो एकेडमी। फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। तो हम आए इस टॉपिक में लेके एक नया कल्टीवेशन जो कि हमारा एग्रीकल्चर के बारे में। पिछला देखा हमने हॉर्टिकल्चर का, इस बार देखेंगे हम एग्रीकल्चर के बारे में का। तो एग्रीकल्चर का जो हमारा इस टॉपिक का जो कल्टीवेशन है वो है सोयाबीन क्रॉप का हम कल्टीवेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। उससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो सोयाबीन का कल्टीवेशन हम चालू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोयाबीन का कल्टीवेशन। सोयाबीन का कल्टीवेशन सेम पैटर्न, आपको हेडिंग डालना है सोयाबीन। उसके बाद जो है आपको जो है वो उसका बॉटनिकल नेम लिखना है। बॉटनिकल नेम जो है सोयाबीन का वो है ग्लाइसिन मैक्स। बॉटनिकल नेम ऑफ सोयाबीन इज ग्लाइसिन मैक्स। ये हो गया बॉटनिकल नेम ऑफ सोयाबीन। उसके बाद जो है आपको फैमिली डालनी है। फैमिली ऑफ सोयाबीन इज लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी इज द फैमिली ऑफ सोयाबीन। तो यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर हो गए। बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स, उसके बाद जो है वो फैमिली लेगुमिनेसी फैमिली हमने यहाँ पर डाल दी है। ये 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। उसके बाद जो आता है हमारा थर्ड पॉइंट, नंबर का पॉइंट है ओरिजिन, कि मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सोयाबीन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उगम कहाँ से हुआ है, कहाँ से वो फर्स्ट मतलब डिस्कवर्ड हुआ है। तो ओरिजिन देखा जाए सोयाबीन का, तो सोयाबीन का जो ओरिजिन है वो है ईस्टर्न आसिया। ईस्टर्न आसिया इज द ओरिजिन ऑफ सोयाबीन। क्या है सोयाबीन का ओरिजिन? ईस्टर्न आसिया। ये 3 पॉइंट्स हमने कंपलसरी लिखने हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हमने एक बाजू में लिख दिए कंपलसरी करके। उसमें लिख दिया हमने बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स, उसके बाद फैमिली लेग्यूमिनेसी, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वो लिख दिया हमने ओरिजिन जो है वो ईस्टर्न एशिया। तो ये हो गए हमारे सोयाबीन के जो है कंपलसरी लिखने वाले बेसिक पॉइंट। यहाँ पर हमने बेसिक पॉइंट लिख दिए। और यहाँ पर कुछ जनरल बातें बताई जाए तो सोयाबीन में जो है वो 70% जो है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। 70% हाई क्वालिटी 70 to 80% हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। और उसमें जो 30 to 20% ऑयल पाया जाता है। जिस जो हम सोयाबीन का ऑयल वगैरह देखते हैं तो जो ऑयल बना रहता है वो सोयाबीन के से बनाया जाता है। तो उसमें जो है 20-30% ऑयल प्रेजेंट रहता है। तो 70 to 80% जो है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो ये जनरल इंपॉर्टेंस हो गई सोयाबीन की, जनरल इंफॉर्मेशन हो गई जो आपको याद रखनी है, मतलब इंपॉर्टेंट रह सकती है आप जो आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक बातें। तो यहाँ पर 3 पॉइंट तो हमने क्लियर कर दे। उसके बाद का जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो 4th नंबर का पॉइंट वो है सॉइल एंड क्लाइमेट। सॉइल कैसी लगती है, क्लाइमेट कैसा लगता है, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सॉइल आप पहले देखेंगे हम क्लाइमेट कैसा लगता है। तो क्लाइमेट देखा जाए तो सोयाबीन के लिए जो क्लाइमेट लगता है वो वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट जो है वो रिक्वायर्ड है सोयाबीन क्रॉप के लिए। वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर द सोयाबीन क्रॉप। उसके बाद जो है वो हमें मतलब क्लाइमेट के हिसाब से जब स्विंग कब करनी है, तो स्विंग देखी जाए तो इस पॉइंट स्विमिंग ले गए हम। स्विंग देखी जाए तो जून टू अक्टूबर के बीच में सोयाबीन की स्विंग कर सकते हैं। तो क्लाइमेट कैसे चाहिए? वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। उसके बाद जो है हमें टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रहता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए हमें हमारे क्रॉप के लिए, सोयाबीन क्रॉप के लिए। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर देखा जाए तो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए सोयाबीन के क्रॉप के लिए, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए। तो ये देख लिया हमने क्लाइमेट के पॉइंट, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट लगता है। उसके बाद जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमको लगता है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये हो गए हमारे क्लाइमेट के पॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे सॉइल कैसी लगती है, कौन सी सॉइल जो है वो सक्सेसफुल है कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन के लिए। तो सॉइल देखी जाए तो वेल ड्रेन, वेल फर्टाइल सॉइल इज मतलब रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। Well drained, well fertile soil is most successful for the cultivation of soybean। उसके बाद जो देखा जाए तो वो लाइट सॉइल से लेकर ब्लैक कॉटन सॉइल तक, जो सॉइल है वो मतलब सक्सेसफुल है कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन के लिए। तो यहाँ पर जो है वो ज्यादातर करके कौन से भी ज्यादा जो सॉइल की टाइप है उसमें सोयाबीन का जो कल्टीवेशन है हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर सॉइल का जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ज्यादा मायने नहीं रखता कि सॉइल कौन सी है क्या है। मतलब ज्यादातर करके सॉइल कौन से भी सॉइल में सोयाबीन का हम कल्टीवेशन ले सकते हैं, पर मोस्टली करके ब्लैक कॉटन सॉइल
लाइट सॉइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल, वेल फर्टाइल सॉइल में जो है वो सक्सेसफुल रहता कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन का। तो ये हो गया सॉइल कैसी लगती, कौन सी टाइप की सॉइल लगती। तो पीएच जो देखा जाए सॉइल का, तो सॉइल का पीएच कितना लगता है, सॉइल का पीएच जो है वो 6 से लेकर 7.5 तक का पीएच जो हमें लगता है। सॉइल का जो पीएच लगता है हमें वो लगता है 6.0 टू 7.5, इसके बीच में जो है पीएच होना चाहिए हमारे सॉइल का। तो ये हो गया दोस्तों मतलब क्लाइमेट एंड सॉइल एंड क्लाइमेट के पॉइंट, यहाँ पर सॉइल एंड क्लाइमेट का ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सोइंग का पॉइंट। सोइंग का पॉइंट देखा जाए तो सोइंग कब करनी चाहिए, तो हमने बताई है आपको पिछले पॉइंट में। तो सोइंग का जो है तो जनरली हमें सोइंग जो है सोयाबीन की वो जून टू अक्टूबर के बीच में करनी चाहिए। जून टू अक्टूबर के बीच में हमें सोयाबीन की जो सोइंग है वो डन कर देनी चाहिए। उसके बाद सीड रेट कितना लगता है, कितने सीड लगते हैं, कितने सीड रिक्वायर रहती है हमारे सोयाबीन के क्रॉप के लिए 1 हेक्टर के लिए। तो सीड रेट देखा जाए तो 60 टू 70 केजी पर हेक्टर सीड रेट इतना हमें जरूरी है 1 हेक्टर के लिए। 60 to 70 kg seeds per hectare are required for the soybean cultivation। तो ये होगा उसका सीड रेट, कितना सीड रेट लगता क्या लगता। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है वेराइटीज का, कौन कौन सी वेराइटीज प्रेजेंट रहती, कौन कौन से वेराइटीज है सोयाबीन के, बहुत सारे वेराइटीज है। यहाँ पर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट वेराइटीज लिस्ट कर देने वाला हूँ, आप नोट डाउन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो वेराइटीज देखा जाए तो यहाँ पे आपको बताने वाला है, वेराइटीज दिया जाता है बार्ग, ली, क्लार्क, उसके बाद जो देंगे केबी 79, उसके बाद KHHB2, उसके बाद जो है पैराडाइज, उसके बाद देखा जाए तो पंजाब 1, उसके बाद जो है अंकुर, अलंकार, उसके बाद क्लार्क हो गया, उसके बाद देखा जाए तो वो पोटेशियम। ये जो वेराइटीज है ये रहा अपने इस सोयाबीन के कुछ इम्पोर्टेंट वेराइटीज है जैसे कि बार्ग, ली, क्लार्क, अलंकार, अंकुर, KB 79, KHSB2, उसके बाद पंजाब 1, ये कुछ वेराइटीज है अपने सोयाबीन के जो कि इम्पोर्टेंस है वेराइटीज इंग्लिश यहाँ पर कर दिया है आपको। कुछ जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज है आप नोट डाउन कर दीजिएगा। ये वेराइटीज आपको जो है वो एग्जाम में लिखना है, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गई वेराइटीज का पॉइंट। यहाँ पर वेराइटीज का पॉइंट हमने देख लिया, बार्ग, ली, कार, अंकुर, खैरा, उसके बाद देखा जाए अलंकार, KB 79, उसके बाद KHSB2, पंजाब 1, ये रहा वेराइटीज का पॉइंट। यहाँ पर वेराइटीज का पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो वेराइटीज के पॉइंट से लेकर हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हमारे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का पॉइंट। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का, कौन कौन से मैन्योर लगते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर लगते हैं। तो पहले देखा जाए तो यहाँ पर जो है हमें 15 to 20 ton farm yard is required for the cultivation of soybean। 15 to 20 टन जो है हमें फार्म यार्ड या कंपोस्ट भी चलेगा, फार्म यार्ड और कंपोस्ट जो है वो हमें चाहिए 15 to 20 टन। उसके बाद जो एनपीके का डोज लगता है हमारे क्रॉप को, तो एनपीके का डोज जो है वो लगता है 150:80:60, इस रेशियो में जो है हमें वो अपना एनपीके का डोज चाहिए 150:80:60। इसमें जो है ये जो रेशियो है, इस रेशियो में जो है हमारे एनपीके का डोज चाहिए 150:80:60 के रेशियो में हमें एनपीके का डोज चाहिए। तो ये हो गया हमारा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का पॉइंट। यहाँ पर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का पॉइंट कंप्लीट हो गया। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के पॉइंट के बाद हम सीधा आते हैं हमारे इंसेक्ट एंड पेस्ट पर। कौन कौन से इंसेक्ट जो है, कौन कौन से पेस्ट जो है वो अटैक करते हैं अपने सोयाबीन क्रॉप के ऊपर। यहाँ पर इंसेक्ट देखे जाए तो जो कौन कौन से मेन इंसेक्ट है, कौन कौन से पेस्ट है जो अटैक करते हैं अपने सोयाबीन क्रॉप के ऊपर। तो जो इंसेक्ट है वो है स्टेम फ्लाई जो है वो मेनली अटैक करता है। मेनली ये जो पेस्ट है स्टेम फ्लाई मेनली अटैक करता है सोयाबीन के ऊपर। उसके बाद ग्रिडल बीटल के बाद जो है वो है बिहार घेरी कैटरपिलर। ये 3 पेस्ट जो है वो मेनली अटैक करते हैं अपने क्रॉप के ऊपर, सोयाबीन क्रॉप के ऊपर। कौन कौन से, तो स्टेम फ्लाई, उसके बाद ग्रिडल बीटल, उसके बाद जो है वो बिहार घेरी कैटरपिलर। ये 3 जो पेस्ट है वो मेनली अटैक करते हैं सोयाबीन क्रॉप के ऊपर। तो ये होगा सोयाबीन मतलब ये अपने इंसेक्ट एंड पेस्ट का पॉइंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डिसीज का पॉइंट। कौन कौन से डिसीज है जो मेनली अपने सोयाबीन क्रॉप के ऊपर आते हैं, कौन कौन से ऐसे डिसीज है। तो डिसीज देखे जाए तो सीडलिंग रॉट आता, उसके बाद जो है पॉट बर्न आता, सीडलिंग रॉट, उसके बाद पॉट बर्न, उसके बाद जो है वो अपने येलो मोजाइक। ये 3 मेन डिसीज जो है वो सोयाबीन के ऊपर आते हैं। सीडलिंग रॉट के बाद पॉट बर्न, उसके बाद जो है वो येलो मोजाइक। ये
तीन जो डिसीज है वो मेनली आती है सोयाबीन क्रॉप के ऊपर। तो यहाँ पर एक डिसीज का पॉइंट भी हमने देख लिया, 3 मेन डिसीज है जो आते हैं अपने सोयाबीन क्रॉप के ऊपर। यहाँ पर डिसीज का पॉइंट कंप्लीट हो गया, सीडलिंग रॉट, पॉट बर्न, उसके बाद जो है वो येलो मोज़ेक, ये 3 मेन डिसीज आते हैं क्रॉप के ऊपर। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट आता है वो हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? तो हार्वेस्टिंग देखी जाए तो जब हम प्लांटिंग करते हैं, जब मतलब सोयाबीन की सोइंग करते हैं, उसके बाद 90 to 40 डेज के बाद जो है हमें उसका हार्वेस्टिंग करना है, जिससे हमारा क्रॉप है जो है आफ्टर प्लांटिंग 90 to 140 डेज के बाद हमारा जो क्रॉप है, हमारा जो सोयाबीन का क्रॉप है वो रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर हमें जब भी हम सोइंग करेंगे उसके बाद हमें ठीक 90 to 140 डेज़ के बाद हार्वेस्टिंग करना है हमारे सोयाबीन क्रॉप का। उसके बाद जब हमारा सोयाबीन का जो ग्रेन है वो हार्ड हो जाता है और ड्राई हो जाता है हमारा सोयाबीन का क्रॉप, तो अब हमें वो हमारा सिम्टम है कि हमारा क्रॉप जो है वो रेडी हो गया है हार्वेस्टिंग के लिए। तब हमें हार्वेस्टिंग डन करना है सोयाबीन का। तो ये हो गया सिम्टम कि कब हमें हार्वेस्टिंग करनी है, क्या हो गया, ये हो गया हमारा हार्वेस्टिंग का पॉइंट कंप्लीट। अब हार्वेस्टिंग के पॉइंट के बाद हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा यील्ड का पॉइंट। यील्ड कितने मिलता है हमारे सोयाबीन से? तो यील्ड देखा जाए तो 30 to 35 क्विंटल ऑफ ग्रेन पर हेक्टर जो है यील्ड हमें मिलता है सोयाबीन क्रॉप से। यील्ड कितना मिलता है? 30 to 35 क्विंटल ऑफ ग्रेन पर हेक्टर का यील्ड हमें गेन होता है सोयाबीन क्रॉप से। तो ये हो गया हमारा यील्ड का पॉइंट, जो कि था हमारा लास्ट पॉइंट। यहाँ पर यील्ड का पॉइंट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो है हमारा कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन का जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो हमने देखा ये सारे पॉइंट देखे हमने कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन के। तो ऐसे ही कल्टीवेशन हमारे चैनल पर चालू है, आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस के, हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए, आपको यहाँ पर नए नए कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के बारे में मिलती रहेगी। सो कोई डिफिकल्टी वगैरह हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब नया कल्टीवेशन लेके आएंगे आपके लिए, जो कि रहेगा इतना ही इंटरेस्टिंग। अब मिलेंगे नए पार्ट के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू।